सामने एक प्ले लेके आए हैं जिसका नाम है द एनवॉय। द एनवॉय प्ले भाषा के द्वारा लिखा गया है। संस्कृत के जाने माने प्ले राइट है भाषा। उन्होंने इस प्ले में महाभारत से कंसेप्ट उठाया है। किस तरीके से पांडव जो है गेम ऑफ डाइस में हार गए थे, जुए में हार गए थे, उन्होंने अपना साम्राज्य खो दिया था, उन्होंने यहाँ तक कि अपनी द्रौपदी को भी खो दिया था। सब कुछ लूटने के बाद उन लोगों को 12 साल के लिए वनवास मिला और 1 साल के लिए अज्ञातवास मिला। अब उनका टाइम पूरा हो गया था और वो चाहते थे कि युद्ध न हो दुर्योधन के साथ, और इसीलिए शांति स्वरूप उन्होंने श्री कृष्णा को दुर्योधन के दरबार में भेजा। कहा कि हम नहीं चाहते कि हमारे ब्रदर्स में आपस में झगड़ा हो, युद्ध हो, हम नहीं चाहते युद्ध, हम शांति चाहते हैं। शांति दुर्योधन को भी पता था कि युद्ध जो है होने वाला है और दुर्योधन ने युद्ध से पहले एक मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग में सारे राजाओं को आमंत्रित किया है। उस मीटिंग में दुर्योधन डिसाइड करना चाहते थे कि कौन उसकी सेना का सेनापति होगा। 11 आर्मीज फोर्स है उसके पास, 11 सेनाओं का सेनापति कौन होगा। उसके पास इतनी बड़ी सेना है, उसका सेनापति उन्होंने चूज करना था, इसीलिए मीटिंग बुलाई और सारे राजाओं को, गुरु को, भीष्म पितामह जी को, सबको उन्होंने इनवाइट किया। गांधार नरेश मुनि को इन्होंने इनवाइट किया, सारे लोगों को बुलाया। उसके जो फ्रेंड है कर्ण को भी दुर्योधन ने बुलाया। सब लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया और उस मीटिंग में सबसे राय ली गई कि ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, इस इशू पर जो है सबने अपनी सहमति देनी है। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी से पूछा कि आप किसे जो है सेनापति नियुक्त करना पसंद करेंगे। शकुनी ने कहा कि जब तक भीष्म पितामह जी हमारी सेना में है तो कौन भला हमारा सेनापति हो सकता है, इनके अलावा कोई और कैसे हो सकता है। सभी ने भीष्म पितामह के ऊपर अपनी सहमति दिखाई, क्योंकि जैसे ही दूसरी एनिमीज जो है इनका नाम सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली वो लोग जो है डर जाएंगे और कमजोर पड़ जाएंगे। इसीलिए भीष्म पितामह का नाम सुझाया गया। उस समय जब मीटिंग चल रही थी तो दुर्योधन के दिमाग में एक आइडिया आया। उसको पता चला कि श्री कृष्णा जो है वो पांडवों की तरफ से शांति दूत बनकर दरबार में आ रहे हैं, और जैसे ही बदरायण जो है, जो द्वारपाल होता है, जो कक्ष प्रबंधक होता है, वो जो है आवाज लगाता है, वन ऑफ द बेस्ट मैन इज कमिंग, कि सबसे दुनिया का सबसे बेस्ट आदमी जो है आपके दरबार में आ रहा है। जैसे ही उसने बदरायण ने ये आवाज लगाई, वन ऑफ द बेस्ट मैन इज कमिंग, तो उसके ऊपर दुर्योधन गुस्सा हुए। तुम्हें नहीं पता बदरायण कि कैसे राजाओं के साथ बातचीत की जाती है, राजाओं के दरबार में कैसे बोला जाता है, तुझे बिहेव नहीं है, प्रॉपर कंडक्ट नहीं जानते। बदरायण जो है क्षमा मांगी बदरायण ने, और फिर उसने कहा कि कोई केशव आपके दरबार में आया है। तो फिर दुर्योधन ने कहा ये राइट बिहेव है आपका, प्रॉपर कंडक्ट ये है, राजाओं के साथ बातचीत ऐसे करते। दुर्योधन ने सभी के ऊपर चार्ज लगा दिया था, फाइन लगा दिया था। दुर्योधन ने कहा था कि अगर आप में से जब श्री कृष्ण दरबार में आए तो एक भी बंदा उठेगा नहीं। अगर कोई बंदा उठा तो उसके ऊपर 12 गोल्ड कॉइंस, मुद्रा जो है 12 सोने की मुद्राएं जो है फाइन की जाएगी, उसके ऊपर चार्ज लगाया जाएगा। बदरायण आप वो पिक्चर लेके आइए और वो पिक्चर मेरे सामने फैला दीजिए, मैं उस पिक्चर को देखूंगा। जैसे ही श्री कृष्ण एंट्री करेंगे मैं उस पिक्चर की तरफ देखता रहूंगा, और उस पिक्चर में क्या दिखाया गया है, द्रौपदी का अपमान दिखाया गया है, और श्री कृष्ण को भी ऐसा लगेगा कि दुर्योधन मेरा अपमान कर रहा है। उस पिक्चर में दुशासन द्रौपदी को घसीटते हुए दिखाया गया है। उस पिक्चर के अंदर अर्जुन जो गुस्सा है वो दिखाया गया, अर्जुन के होठ जो है वो कांप रहे हैं। भीम का गुस्सा जो है वो नजर आ रहा है, भीम पिलर्स को उखाड़ते हुए नजर आ रहा है। उसके अंदर धर्मराज युधिष्ठिर जो है उन दोनों भाइयों को चुप कराते हुए नजर आ रहे हैं, और नकुल और सहदेव जो है दुशासन की तरफ भाग रहे हैं अपनी तलवारों को निकाल के, वो सीन दिखाया गया है।
भीष्म पितामह और गुरुजी ने अपना जो है मुंह फेर रखा है, अपने मेंटल से अपना कवर कर रखा है। भीष्म पितामह ने और गुरुजी ने अपना चेहरा ढक रखा है द्रौपदी के अपमान की वजह से। इस पिक्चर में शकुनी मामा जो है जोर जोर से हंस रहे हैं, द्रौपदी के अपमान को देखकर अपनी सिंहासन पर बैठे हुए हैं, हंस रहे हैं शकुनी मामा। जब श्री कृष्ण की एंट्री हो गई है दरबार में, दुर्योधन पूछते हैं कि मेरे ब्रदर कैसे हैं, वाइन गॉड भीम कैसे है, वायु देवता भीम कैसा है, सन ऑफ द किंग्स ऑफ गॉड भगवानों के राजाओं का बेटा अर्जुन कैसा है। क्वेश्चन पूछता है धर्मराज युधिष्ठिर कैसे हैं, तो आंसर देते हैं कि सब कुशल मंगल है। वो भी आपकी बारे में पूछ रहे थे कि वहां से जो है बुलावा भेजना कि मेरा भाई दुर्योधन है वो कैसा है, जानना चाहते हैं वो लोग भी। बट उन्होंने मुझे आपके दरबार में भेजा है, वो चाहते हैं, उन्होंने काफी कष्ट सहा है और अब उनको जरूरत है कि आप उनको इस साम्राज्य में से उनका कुछ हिस्सा उन्हें दे दे। जैसे ही उन्होंने कहा कि आप उनकी विरासत उन्हें दे दे, श्री कृष्णा ने दुर्योधन को कहा, दुर्योधन ने आंसर किया कि कैसे दे दूं, मैं उनको कैसे दे दूं जब मेरे चाचा पांडु की कोई संतान ही नहीं थी, मैं कैसे दे दूं। मेरे चाचा पांडु को अभिशाप मिला हुआ था, किंदम ऋषि ने अभिशाप दिया था कि जिस अवस्था में उनकी मौत हुई है, किंदम ऋषि और उनकी वाइफ जो है फॉरेस्ट में सहवासरत थे हिरण और हिरणी का स्वरूप लेकर, तो उनके ऊपर जो है वो बाण चलाया था पांडु ने और उनकी मौत हो गई थी। तब श्राप दिया था मरते मरते, कहा था कि जिस तरीके से हमारी मौत हुई है उसी तरीके से तेरी मौत होगी पांडु, तू कभी भी संतान की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। तो सेम अवस्था में, उसी अवस्था में जो है पांडु की मौत हुई थी, पांडु भी गुजर गए थे। इस बात पर श्री कृष्ण जवाब देते हैं, कहते कि अच्छा तेरे को इतिहास ज्यादा पता है क्या, तुझे ये पता है कि तेरे पापा धृतराष्ट्र जो है विचित्र वीर्य की औलाद है, विचित्र वीर्य के बच्चे हैं। आप कैसे कह सकते हैं, विचित्र वीर्य भी हमेशा से भोग विलास का शौकीन रहा है और ही डाइड ऑफ सिकनेस, और बीमारी की वजह से वो मर गया था। और उसके बाद योर फादर वॉज बोर्न फ्रॉम अंबिका टू व्यासा, आपके पापा का जन्म हुआ अंबिका से व्यास की वजह से। तो अगर ऐसा है तो आपके पापा भी कैसे राजा बन सकते हैं। इतिहास मत दोहरा, इतिहास मत बता, रिलेशंस को मेंटेन रख, शांति बना के रख। शांति बनाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आपके ब्रदर्स ने कहा है कि शांति दूत बनकर जाइए और हमारा फैसला कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप कैसे हमारा फैसला कर सकते हैं, आप कौन होते हैं हमारा फैसला करने वाले। आप एक गाय चराने वाले हैं और हम राजाओं के बेटे हैं। आप काव हर्ड हैं, आप कौन, कैसे फैसला करोगे। आप तो जरासंध से डर के भाग गए थे, और जो आदमी, जिस आदमी ने महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया हो, महिलाओं को मार डाला हो, वो कैसे फैसला कर सकता है। आपने पूतना जैसी लेडी को मार दिया। यहां पे दुर्योधन जो है पूतना का एग्जाम्पल देखते हैं कि आपने पूतना जैसी लेडी के ऊपर अत्याचार किया, उनको मार डाला। जो महिला के ऊपर अत्याचार करेगा वो कैसे फैसला करेगा। आप नहीं कर सकते, आप फैसला करने के लायक नहीं। फिर दुर्योधन बार बार एग्जाम्पल देता है, कहता है कि जो व्यक्ति अपने पापा के साले का कत्ल कर दे, आपने अपने ही मामा को मार डाला। कंस आपके मामा श्री थे और आपने उनको ही मार डाला। आप कैसे फैसला करोगे, आप कैसे शांति दूत बनकर यहां आए। आपको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, मैं जा तो रहा हूं, क्या मैं इस लायक हूं। ये बात दुर्योधन श्री कृष्ण को कहते हैं। फिर श्री कृष्ण जवाब देते हैं, मैंने कंस को मारा उसके कर्मों की वजह से। उसने मेरे मां और बाप को कैद कर दिया था, मेरे काफी भाइयों को मार दिया था। तो मैं अगर उनका कत्ल नहीं करता तो वो ऐसे ही करता रहता।
तो मैंने इसलिए उनको मारा क्योंकि उन्होंने मेरे माँ बाप को कष्ट दिया था, मेरे मामा ने। फिर उसके बाद दुर्योधन कहता है अच्छा तो अपने मुंह में बिट्टू बन रहा है, जरासंध से डर के तू क्यों भागा था? जिसने तेरे को मारने के लिए मथुरा पर चढ़ाई की और बार बार तेरे पास आया, क्योंकि तूने उसके दामाद को मारा था, कंस को मारा था। जरासंध जो है कंस के ससुर थे। आप उस श्री कृष्ण ने जरासंध को मारा था और जरासंध ने श्री कृष्ण के ऊपर चढ़ाई की थी, मथुरा के ऊपर चढ़ाई की और कम से कम 17 बार श्री कृष्ण के ऊपर मथुरा के अंदर जो है चढ़ाई करते हैं। श्री कृष्ण जो है मथुरा छोड़कर द्वारिका चले गए। उस दिन के बाद श्री कृष्णा को रणछोड़ कहा जाने लगा। और सेम दुर्योधन कहते हैं कि आप तो मैदान छोड़कर भाग गए थे, क्यों भागा? फिर श्री कृष्णा कहते हैं कि समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से जो आदमी अपने आप को ढाल लेता है वही समझदार आदमी होता है। फिर उसके बाद बातचीत चली, दुर्योधन मान जा, तेरे ब्रदर्स जो है अगर युद्ध हुआ तो साम्राज्य का सर्वनाश हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। ये आप सोच रहे हो आप उनको थोड़ा सा हिस्सा दे दो, उनकी हिस्सेदारी बन जाएगी, वो आपके साथ रहेंगे। श्री कृष्ण ने उसको कहा कि आप कुरु क्लेन पर धब्बा है, यू आर ब्लॉट ऑन कुरु क्लेन, आप धब्बा है। श्री कृष्ण ने उनको, दुर्योधन को स्नेक कहा, आप आस्तीन के सांप अपने ही भाई को काट रहे हो, अपने ही ब्रदर्स को मार रहे हो, उनके साथ अन्याय कर रहे हो। श्री कृष्ण ने इविल क्रो कहा, उसको बुरा कौवा कहा। जैसे ये वर्ड बोलता है श्री कृष्ण, दुर्योधन गुस्से में होता है, तुम होते कौन हो? जाओ और जाके कह दो कि मैं उन्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा, एक तिनका नहीं दूंगा, घास का एक तिनका उन लोगों को नहीं दूंगा, जाके बोल दो। नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास विल बी गिवन टू देम, उनको एक तिनका घास का भी नहीं दिया जाएगा। अ ब्लेड ऑफ ग्रास इज ओनली फॉर यू। श्री कृष्ण ने दुर्योधन का कहा कि आप गाय चराने वाले हैं, आपको दे सकता हूं कि आप ले जा सकते हैं एक तिनका घास को। इस बात पर श्री कृष्ण जो है गुस्सा हो गए और श्री कृष्ण ने कहा कि आप ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे इसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, तुम नहीं जानते अर्जुन की पावर को। जिसने शिव को हराया है, लॉर्ड शिवा को जिसने हराया हो, जिसने विषम पितामह को हराया हो, जिसने बरसात को रोक दिया हो, उस आदमी की ताकत को आप नहीं जानते। और एक बात तो आप अच्छे से जानते होंगे, जब चित्रसेन आपको उठाकर लेके गया था और आप चिल्ला रहे थे, तो उस टाइम पे आपकी मदद किसने की थी? अर्जुन ने। अर्जुन ने ही आपको बचाया था। और आप नहीं जानते भीम की ताकत को, और आप नहीं जानते पांडवों की ताकत को। उन सब की, अर्जुन और भीम का गुस्सा जो है तबाह कर देगा, कुरुक्लेन को तबाह कर देगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। दुर्योधन कहता है कुछ भी हो, चैरिटी में किंगडम नहीं मिलते, फ्री में साम्राज्य नहीं मिलते। जाओ और पांडवों को जाकर कह दे कि वो मेरे साथ युद्ध करे, अगर वो जीतना चाहते हैं, अगर उनको साम्राज्य चाहिए, मेरे साथ युद्ध करे, उनको साम्राज्य में हिस्सा मिलेगा। अगर वो लोग युद्ध करेंगे, जीत जाएंगे तो। इसके बाद जो है श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा मत कर, अगर ऐसा करेगा तो विनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। फिर दुर्योधन फिर भी नहीं मानते और कहते हैं कि आपको बिहेव करने का नहीं पता, प्रॉपर कंडक्ट करने का नहीं पता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं निकल रहा हूं, आपने मेरी माननी तो नहीं है। फिर दुर्योधन कहते हैं कि कैसे निकल जाओगे जब आपको राजाओं से बात करने का नहीं पता, राजाओं से बात कैसे की जाती है। एक एनवॉय का काम होता है शांति से आकर शांति से संदेश दे के चले जाना। आपने हमारा अपमान किया है, हमारे साथ बदतमीजी की है, हमें बुरा भला कहा है, आपको जाने नहीं दिया जाएगा, बंदी बना लेंगे। अर्जुन के दोस्त के नाते जो है श्री कृष्ण यहाँ आए थे, धर्मराज युधिष्ठिर के नाते
श्री कृष्ण यहाँ आए थे। जब ये सारी बातें हो गई तो श्री कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश की जा रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि करो रेस्ट, हिम्मत है तो मुझे रेस्ट करो, देखता हूं मैं भी कितना रेस्ट करोगे आप लोग, अब पता चल जाएगा आप लोगों को भी। श्री कृष्ण जो है अपना भव्य स्वरूप लेते हैं और चारों तरफ श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण नजर आते हैं दरबार में। दुर्योधन कभी किसी राजा को कहते, कभी किसी राजा को कहते, कभी मामा को कहते हैं कि आप इनको पकड़िए श्री कृष्ण को, उधर है श्री कृष्ण, उधर है। सारे लोग, सभी को कहा गया कि आप एक एक श्री कृष्ण को पकड़िए, हर जगह दिखाई देगा, श्री कृष्ण पकड़ में नहीं आ रहे। फिर श्री कृष्ण ने आखिरकार अपना सुदर्शन चक्र निकाला और इनवाइट किया सुदर्शना को कि आइए, मुझे आपकी जरूरत है। सुदर्शना को जैसे ही बुलाया, सुदर्शन चक्र हाजिर हो गए और सुदर्शन चक्र जो है मानवीय फॉर्म में आए। श्री कृष्ण के पास आते ही कहा कि बोलिए, हे नारायण बोलिए, मुझे आज किसका कत्ल करना है, किसका वध करना है, किसका सिर कलम करना है। आज आपका जो दुश्मन है जहां भी छिपा होगा, चाहे वो तारों में छुपा हो, चाहे वो समुद्र में छुपा हो या किसी गुफा में छुपा हो, कहीं पर भी छुपा हो, मैं उसका कत्ल करूंगा, मैं उसको आज मार गिराऊंगा। इस बात के लिए आए हैं। फिर श्री कृष्ण दुर्योधन को कहते हैं कि तुझमें जो हिम्मत है कहीं पर छिप जा, आकाश में चला जा, पृथ्वी की गर्त में चला जा, समुद्र में छिप जा, आज तेरी मौत निश्चित है। थोड़ी देर बाद सुदर्शन चक्र जो है श्री कृष्ण को कहते हैं कि हे नारायण, आप इस धरती पर बोझ कम करने के लिए आए, आप इस धरती पर शांति स्थापित करने के लिए आए, इस मूर्ख के साथ न लगे, आप गलत रास्ते पर है, आपको इस धरती पर पुण्य कर्म के लिए भेजा गया है। फिर श्री कृष्ण को रियलाइज हुआ कि शायद मैं गलत हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जाइए, अपने मेरू पर्वत पर वापस जाइए, मैं गलती हो गई मेरे से भी कि मैं प्रॉपर कंडक्ट में थोड़ी सी भूल कर गया। फिर श्री कृष्ण जो है सुदर्शना को भेज देते हैं, सुदर्शन चक्र चला जाता है और श्री कृष्ण भी कहते हैं कि अब मैं भी निकलता हूं। और पीछे से एक आवाज आती है, हे लॉर्ड नारायण, कैसे जा सकते हैं आप? हे नारायण, आप कैसे जा सकते हैं? आप हमारी तरफ से ये रिचुअल वाटर एक्सेप्ट करें। श्री कृष्ण जो है धृतराष्ट्र से वो रिचुअल वाटर लेते हैं और धृतराष्ट्र को कहते हैं कि आपने हमें इतना मान सम्मान दिया, अब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। धृतराष्ट्र बोलते हैं कि अगर आप हमारे यहाँ से खुशी खुशी विदा होंगे तो हमें सबसे बड़ी खुशी होगी। तो श्री कृष्ण कहते हैं ओके, अब हम फिर मिलेंगे। धृतराष्ट्र जो है एंडिंग में डायलॉग्स बोलते हैं कि हे नारायण, इस शेर जैसे राजा को, इस शेर जैसे राजा के राज में हमें मार्गदर्शन मिले। इस शेर जैसे राजा को विंध्य से लेकर हिमालय तक और एक सागर से लेकर दूसरे सागर तक राज करने का मौका मिले और सारा राज्य एक हो जाए, जिसके ऊपर ये शेर जैसा राजा राज करे। पुत्र, हे नारायण, आप कैसे जा सकते हैं? आप हमारी तरफ से ये रिचुअल वाटर एक्सेप्ट करें। श्री कृष्ण जो है धृतराष्ट्र से वो रिचुअल वाटर लेते हैं और धृतराष्ट्र को कहते हैं कि आपने हमें इतना मान सम्मान दिया, अब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। धृतराष्ट्र बोलते हैं कि अगर आप हमारे यहाँ से खुशी खुशी विदा होंगे तो हमें सबसे बड़ी खुशी होगी। तो श्री कृष्ण कहते हैं ओके, अब हम फिर मिलेंगे। धृतराष्ट्र जो है एंडिंग में डायलॉग्स बोलते हैं कि हे नारायण, इस शेर जैसे राजा को, इस शेर जैसे राजा के राज में हमें मार्गदर्शन मिले। इस शेर जैसे राजा को विंध्य से लेकर हिमालय तक और एक सागर से लेकर दूसरे सागर तक राज करने का मौका मिले और सारा राज्य एक हो जाए, जिसके ऊपर ये शेर जैसा राजा राज करे।